वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले ह्यूमन डेवलपमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरिक्सन साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। एरिक्सन की थ्योरी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, अगर हम लोग मिलकर के इसको सीखेंगे तो आप बहुत अच्छे से और आसानी से इसको सीख जाएंगे। ठीक है, अब जब हम साइको सोशल स्टेजेस पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की, किसके द्वारा दी गई, एरिक्सन की, तो उससे पहले थोड़ा बहुत आपको फ्रॉयड का आइडिया होना चाहिए कि फ्रॉयड ने क्या बताया था। बेसिकली फ्रॉयड ने साइकोसेक्सुअल जो आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी उसमें टोटली कॉन्सेप्ट दिया था लिबिडो, मतलब सेक्सुअल एनर्जी का। अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड जो कुछ भी ह्यूमन बींग्स करते हैं या जो कुछ भी लाइफ इंस्टिंक्ट करवाती है वो इट्स ऑल अबाउट सेक्सुअल एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिबिडो। ठीक है, तो लिबिडो का कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था, फ्रॉयड ने। लेकिन जो एरिक्सन थे, एरिक्सन ने फ्रॉयड से 2 कदम आगे चल करके उनकी बात को आगे एक्सप्लोर किया और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को उन्होंने चेंज कर दिया साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब उन्होंने उस बात को थोड़ा और आगे ले जाकर के समाज से जोड़ दिया, सोसाइटी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मिलकर के बहुत अच्छे से सीखेंगे। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, छोटी सी बात है कि जब हम साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि एरिक्सन ने 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी। ठीक है, मैं बीच में कंपैरिजन करूंगी आपका फ्रॉयड के साथ में और एरिक्सन की थ्योरी के साथ में, जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी डिले के। तो अगर हम बात करेंगे एरिक्सन की थ्योरी की, ठीक है, तो एरिक्सन थ्योरी was an ego psychologist who developed one of the most popular influential theories of development. ठीक है, while his theory was impacted by psychoanalysis of Sigmund Freud. मैंने बताया था ना, सिगमंड फ्रॉयड के वर्क से प्रभावित या इफेक्टेड है उनकी ये थ्योरी। ठीक है, जो उन्होंने साइको एनालिसिस की थ्योरी दी थी उस पर बेस्ड है। चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे जब हम बात करेंगे तो एरिक्सन थ्योरी सेंटर्ड साइको सोशल डेवलपमेंट रादर देन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की बात आपको किसने की थी बच्चों, फ्रॉयड ने की थी। और इन्होंने किसकी बात की, साइको सोशल डेवलपमेंट। एक बात याद रखिएगा कि जो ये थ्योरी है, एरिक्सन जो है उन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस माना। याद रखिएगा क्योंकि इनकी थ्योरी किसमें, स्टेजेस में। और जब कोई थ्योरी स्टेजेस में होती है इट मीन्स कि वो क्या है बताइए, इट मीन्स कि उन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस माना है। ठीक है, तो ये किसके प्रवक्ता है, किसकी पायनियर है, डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की। एक बात ये याद रखिएगा। एक और बात ये याद रखिएगा कि जो इनकी थ्योरी है ये डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। किसकी थ्योरी है भाई, ये डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। डिटर्मिनिस्टिक जहाँ पे आपकी इवोल्यूशन को प्रायोरिटी दी जाती है। फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये लोग ये नहीं बोलते फ्री विल से रिलेटेड कुछ नहीं होता है। उनका मानना है कि बेसिकली बच्चे जो है वो इवॉल्व करते हैं टाइम के साथ में। क्लियर, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहा है तो बस इतना याद रखिएगा कि इनकी जो थ्योरी है वो डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी में फॉल करती है। डन, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए आगे बात करेंगे हम। इनके जो डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको इन्होंने जो 8 स्टेजेस दी है वो मैंने इनमें यहाँ पे नाम दिए हैं। पहले हम इन स्टेजेस के नाम देखेंगे, फिर इनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बेसिकली जो एरिक्सन है, एरिक्सन ने हर एक थ्योरी को एक पर्टिकुलर, मतलब हर एक लाइफ के स्टेज को एक पर्टिकुलर स्टेज का नाम दिया और उसके पर्टिकुलर वर्चुअस और उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों को बताया। आप लोगों को इनके बारे में जस्ट जानना है। यहाँ पे से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी सुन लीजिए। जैसे आपको ये स्टेजेस दी है सारी, तो आपको सारी स्टेजेस है ना कैसे याद रखनी है, सारी स्टेजेस सीक्वेंस में याद रखनी है। ठीक है, क्लियर। एक तो स्टेजेस का क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस का आता है यहाँ से
ज़्यादातर सीक्वेंस में ही क्वेश्चन आते हैं कि है ना यार कौन सा सीक्वेंस है, लाइक अगर बीच की कोई स्टेज पूछ लेंगे आपसे और आपसे पूछ लेंगे इसके ऊपर की और नीचे की स्टेज क्या है, ठीक है, या फिर आपने इसमें जो वर्च्यू डेवलप हुए हैं उन वर्च्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली बहुत ईजी सा क्वेश्चन यहाँ से आता है। आप लोग अभी की क्लास अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। ज़्यादा कुछ डीप डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टेजेस के नाम, उसमें कौन सा वर्च्यू डेवलप हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ उसमें मेन कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है बच्चा, दैट्स इट। इतना कर लिया बहुत है। एरिक्सन की थ्योरी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा एग्जाम, डन। चलिए अब जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले स्टेज याद रखना है। उन्होंने जो एरिक्सन ने स्टेज दी, इसमें आता है सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। नंबर 1 ट्रस्ट, या तो ट्रस्ट डेवलप होगा या फिर मिसट्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। कब से कब तक है ये भी याद रखिएगा, इन्फेंसी से लगा करके यानी कि बर्थ टू 18 मंथ, बचपन से लगा करके जो बच्चा जन्म लेता है तब से लगा के 18 महीने तक की उम्र, ठीक है। दूसरा होता है आपका स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, ठीक है। ये एज कौन सी होती है, टॉडलर। नंबर 3 आएगा आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ठीक है। अच्छा आपको स्टेजेस भी याद रखनी है कि कौन से स्टेज को क्या बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डन। तो कौन सी स्टेज को क्या कह रहे हैं, कौन सी उम्र में कौन सी स्टेज को क्या बोला जाता है डेवलपमेंट में, आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट्स ओके, एक बार ध्यान रख लेंगे ना आप, तो वहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं तो आपको गेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की बात जब हम करेंगे तो ये होता है आपका प्री स्कूल, ठीक है, फ्रॉम 3 to 5 ईयर्स। बच्चा कितने साल का होता है, 3 से 5 साल का होता है यहाँ पे, और ये प्री स्कूल का टाइम होता है, ठीक है। अगली अगर बात करेंगे हम तो स्टेज 4 इंडस्ट्री। अच्छा ये सब होते हैं क्या है, मैं इसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगी, टेंशन नहीं लेना है, अभी सिर्फ इतना सुनना है कि क्या स्टेजेस के नाम क्या है और कौन सी उम्र में उस स्टेज को वो नाम दिया गया, डन। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में आता है आपका मिडिल स्कूल ईयर्स फ्रॉम 6 to 11 ईयर्स, ठीक है। स्टेज 5 में आता है आपका आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, ठीक है, ये बच्चे की टीन एज होती है यानी कि 12 से 18 साल की उम्र होती है। अगला है आपका स्टेज 6 जो कि है इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन, यहाँ पे बच्चा होता है यंग अडल्ट होता है, ठीक है। तो यंग अडल्ट होता है तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक की उम्र होती है, बेसिकली 18 साल से लगा के 40 साल तक की उम्र। और इसके बाद में स्टेज 7 आती है आपकी जेनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन, और जेनरेटिव वर्सेस स्टेग्नेशन की जो उम्र है वो रहेगी आपकी मिडिल एज जो कि 40 से 65 साल की उम्र की होती है। और 65 साल की उम्र के बाद 65 ईयर्स के एज के बाद में डेवलप होती है आपकी इंटीग्रिटी और डिस्पेयर, ठीक है। ये ओल्डर अडल्टहुड में आती है जब आप 65 साल से ज़्यादा के हो जाते हो, डन। अब इसमें और अभी स्टार्ट करते हैं, इसको समझना होता है क्या है, घबराना नहीं है, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिखाती हूँ कि ये स्टेजेस आप याद कैसे करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई है, आप लोग उससे याद करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा पहले समझ ले क्या हम लोग, मुझे लगता है हमको एक बार पहले समझ लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, गेटिंग द पॉइंट। चलिए तो ये यहाँ पे आ जाती है कि होता क्या है आप लोगों को और क्या क्या इस चीज़ में याद रखना है ना। एक आप लोगों को जो एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर 1 इन्फेंसी वाली पीरियड में बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, ट्रस्ट डेवलप होता है। और अगर ट्रस्ट अगर सही से डेवलप नहीं हो पाता है तो बच्चे में मिसट्रस्ट हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे बच्चे में याद रखना नाम क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप होता है वो कौन सा होता है, होप का। और डिस्क्रिप्शन में आपको याद रखना है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दैट बेसिक नीड्स सच एज नरिशमेंट अफेक्शन विल बी मेट। बेसिकली इस स्टेज में जब बच्चा 0 से 18 साल का होता है तो बच्चे को पूरा अच्छे से लव मिलना चाहिए, अफेक्शन मिलना चाहिए, उसका अच्छे से नरिशमेंट होना चाहिए। अगर ये सारी जो उसकी डिमांड है उस स्टेज की, उस एज की, अगर वो फुलफिल की जाती है तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होता है,
ठीक है। लेकिन क्या हुआ अगर बच्चे का बचपन जो है, इन्फेंसी जो है वो किसी वजह से खराब हो गई, ठीक है, तो वो बच्चा अगर बड़ा भी होगा ना तो उस बच्चे में थोड़ा सा डर रहेगा, फियर रहेगा, वो आसानी से किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक अविश्वास या मिसट्रस्ट की भावना उसकी पर्सनैलिटी में हमेशा हमेशा के लिए इन्वॉल्व हो जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? याद रह जाएगा ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। क्या होता है? लव, केयर, अफेक्शन, नरिशमेंट, फीडिंग। यहाँ पे आप कीवर्ड याद रखेगा कि यहाँ पे बेसिकली बच्चा क्या करता है? फीडिंग करता है, ठीक है। क्लियर? नंबर 1 पे याद रखेगा। और इस स्टेज में जो वर्च्यू डेवलप होता है वो होता है आपका होप। क्या डेवलप होता है? होप। कि ठीक है, अगर ये स्टेज बच्चा अच्छे से कवर अप कर लेता है, ठीक है, बच्चा इस स्टेज को अच्छे से क्या कर लेता है? पार कर लेता है, तो बच्चे के अंदर जो वर्च्यू आता है वो होप, उम्मीद आती, ठीक है। उसको उम्मीद रहती है कि लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, लाइफ में कुछ और करेंगे, इस तरीके से अच्छी सी होप उसके अंदर जनरेट होती है। ऐसे बच्चे जो है जिनको का बचपन, इन्फेंसी बहुत अच्छे से निकली हुई होती है, वो बच्चे बहुत होपफुल होते हैं। बात समझ आई? उनको उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे, ठीक है। बात समझ आई? तो यहाँ पे होप का वर्च्यू आपको याद रखना है। डन? चलिए आगे की साइड। अच्छा, यहाँ पे याद रखिएगा आप, चलिए अभी नहीं, मैं बाद में बताती हूँ। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 1 से 3 साल की उम्र है, वहाँ पे याद रखना है आपको ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट, ठीक है। अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट में क्या होता है? ये बच्चे की 1 से 3 साल की उम्र है, यहाँ पे बच्चे को क्या होता है? बेसिकली ऑटोनॉमी दी जाती, ऑटोनॉमी सिखाई जाती। ऑटोनॉमी कैसे? जैसे यहाँ पे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती, तो आप है ना यहाँ पे कीवर्ड लिख लीजिएगा, टॉयलेट ट्रेनिंग। यहाँ पे बच्चे को क्या सिखाया जाता है? टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाती है, ठीक है। मतलब उसको वॉलेंटरी कंट्रोल सिखाया जाता है किस पे? आपका जो आपका होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, पोटी ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चे को क्या किया जाता है? ट्रेन किया जाता है किस चीज़ के लिए? ऑटोनोमी, ताकि वो खुद से काम कर सके, अपने बहुत सारे काम वो खुद से कर सके, तो ऑटोनोमी आती है। अगर बाई चांस बच्चा ये सब चीज़ें नहीं सीख पाता है तो फिर उसके अंदर शेम आती है, डाउट आती है, मतलब उसको शर्म आती है, कहीं पे भी जाने में मतलब झिझकता है, एकदम परेशानी आती है, लोगों से बात नहीं कर पाएगा। ऐसा बच्चा फिर कैसे होता है? सोशली बाइकआउट करके रहेगा अपना, ठीक है, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। उसको डाउट होगा खुद के ऊपर कि वो कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है अगर ये वाली स्टेज उसने अच्छे से कवर अप नहीं किए, ठीक है। बात समझ आ गई? क्या कीवर्ड याद रखना है? टॉयलेट ट्रेनिंग, दैट्स इट। इतना याद रखेंगे, बात काम हो जाएगा। एक और बात आप लोग याद रखेगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये स्टेज अगर बच्चे ने अच्छे से पार कर ली तो बच्चे के अंदर विल डेवलप होगी। जो वर्च्यू डेवलप होगी वो कौन सा डेवलप होगा? आपका विल। गेटिंग द पॉइंट? तो याद रखना है कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन सी वर्च्यू डेवलप होती है? तो विल। मतलब बच्चा इच्छा करना सीखता है कि मैं ये कर सकता हूँ, काश मैं ये बन जाऊँ, काश ये हो जाए, काइंड ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है। विल समझ आता है? इच्छा, बच्चा इच्छा करता है कि है ना यार, मेरा मन ये है, मुझे ये करना चाहिए, मेरा मन ये है, मुझे ये करना चाहिए, तो दैट्स इट। अगर ये स्टेजेस अच्छे से डेवलप होती है तो बच्चा विलफुल होता है, ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर? ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे की बात, अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं। डेवलप ऑफ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मेनी टास्क, ठीक है। सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी डेवलप होता है इस स्टेज में, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम वाले में। डन? कि हाँ, बहुत सारे काम बच्चा खुद से कर सकता है अकेले। डन? चलते हैं अगली एज की तरफ, जिसको हम प्ले एज भी बोलते हैं, 3 से 6 साल की उम्र, जहाँ पे जो स्टेज का नाम है आपका वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मतलब क्या होता है? यहाँ पे बच्चा क्या करता है? टेक इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? कुछ एक्टिविटीज के लिए इनिशिएट करता है, लाइक खेलना, भागना, दौड़ना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना है, ठीक है। इस तरीके की सारी चीज़ें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो खुद सोचता है, वो खुद डिसीजन लेता है इन सब बारों में, ठीक है। तो वो इनिशिएट करता है इन सब चीज़ों को। क्लियर? तो दैट डेवलप गिल्ट व्हेन अनसक्सेसफुल और बाउंड्रीज ओवर स्टेप, ठीक है। अगर क्या हुआ कि बच्चा यहाँ पे इनिशिएटिव लेना नहीं सीख पाया, ठीक है, किसी वजह से, लाइक उसको उसके पास में जो पेरेंट्स है वो लोग उसको बहुत अच्छे से नहीं टेक केयर कर पाए, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, उसको जाने नहीं देते, कहीं पे आने नहीं देते, कुछ इनिशिएट करने नहीं देते, तो बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है? गिल्ट होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो चाहता है वो कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है।
बात समझ आई? तो इस वजह से उसके अंदर क्या डेवलप होगा, गिल्ट डेवलप होगा। तो आप लोगों को याद रखना है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में इनिशिएट करना सीखेगा चीज़ों को। अगर इनिशिएशन का गुण अगर डेवलप नहीं हो पाया तो बच्चा गिल्ट में चला जाएगा। और अगर बच्चा ये स्टेज अच्छे से डेवलप कर लेता है, ये चीज़ अच्छे से निकाल लेता है, पार कर लेता है, तो उसके अंदर जो गुण डेवलप होता है वो होता है पर्पस। ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं, पर्पसफुल होते हैं, पर्पस उनके अंदर आता है, ठीक है। जीवन को लेकर के उनको पता चलता है कि वो बेमकसद नहीं है, वो अपनी लाइफ में एम का मतलब समझेगा, पर्पस का मतलब समझेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। गेटिंग द पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगली जो आपकी स्टेज है बेसिकली फोर्थ स्टेज, वो है स्कूल एज, ठीक है। स्कूल एज में होता है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे बेसिकली क्या होगा। यहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी में आप देखिए, डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज व्हेन कॉम्पिटेंट और सेंस ऑफ द इंफीरियरिटी व्हेन नॉट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री से आप लोग याद रखें, इंडस्ट्री कब खोलता है कोई, तब खोलता है जब उसके अंदर बहुत सारी कॉम्पिटेंसी होती है, जब उसके वो लगता है उसको अपनी एबिलिटीज पे क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जब बच्चा या कोई भी पर्सन अपने आप को इतना एबल समझता है कि वो कुछ कर सकता है, ठीक है, तभी तो इंडस्ट्री डेवलप होगी ना, है ना। तो इंडस्ट्री से एक कीवर्ड याद रखिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, अगर बच्चे में अपनी एबिलिटीज को लेकर के प्राइड है, बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, तो वो क्या करता है, कुछ चीज़ों को लेकर के इंडस्ट्री में अपने आप को फील करता है, मतलब कॉम्पिटेंट फील करे। गेटिंग द पॉइंट? और अगर बच्चा यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है, अपनी टास्क और अपनी एबिलिटीज़ को लेकर के कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बच्चे के अंदर है ना इन्फीरियोरिटी आ जाती है। इन्फीरियोरिटी मतलब क्या होता है कि जब वो कहीं पे रहेगा, लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में रहेगा, तो उसको अंदर से ऐसा फील आएगा कि वो कुछ नहीं करता है, वो लोगों से बचने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसको हमेशा ये फील होगा कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस तरह की फीलिंग आई। गेटिंग द पॉइंट? कि अगर डेवलप हो गई इंडस्ट्री तो कॉन्फिडेंस आएगी, और अगर नहीं कर पाया बच्चा इसमें तो उसके अंदर लाइफ टाइम इन्फीरियरिटी फियर आ जाता है, ठीक है। आपको पता है एडलर ने इन्फीरियरिटी फियर की बात की है, ठीक है। इन्फीरियरिटी में उन्होंने बेसिकली क्या बात की है, इन्फीरियरिटी में बेसिकली उन लोगों ने बात की है आपकी, इन्फीरियरिटी में बात की उन्होंने कि जो ह्यूमन बींग है वो स्टाव करते हैं सुपीरियरिटी की, इन्फीरियरिटी से बचना चाहते हैं और सुपीरियरिटी की तरफ जाना चाहते हैं। खैर अभी उसकी बात नहीं करेंगे। अब जब ये स्टेज अगर पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हो जाती है, तो यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप होता है बेसिकली वो वर्च्यू होगा, याद रखना है आप लोगों को, कॉम्पिटेंसी। क्या डेवलप होगी बच्चे में? कॉम्पिटेंसी। मतलब बच्चा अपने आप को कॉम्पिटेंट समझेगा कि यस मैं कर सकता हूँ। उसने ले सपोज कि उसने इंडस्ट्री लिया, उसने अपने आप को एक बहुत अच्छा प्लेयर बनाया। जब अच्छा प्लेयर बन गया बहुत मेहनत करके, तो नाउ ही फील्स कॉम्पिटेंट कि मैं इतना काबिल हूँ, मैं इतना योग्य हूँ कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो कॉम्पिटेंसी यहाँ पे आ जाएगी। चलते हैं आगे की तरफ। अगली स्टेज जो है आपकी फिफ्थ स्टेज इसको बोलेंगे। फिफ्थ स्टेज में आपको याद रखना है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। यहीं पे आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक है। आइडेंटिटी क्राइसिस में क्या होता है, बेसिकली बच्चा पहले पूछता है अपने आप से कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। बेसिकली सारे क्वेश्चन आते हैं अपने मैं को लेकर के, ठीक है। अगर बच्चा मैं को लेकर के सारे क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से ढूंढ लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर आ जाती है आइडेंटिटी के यस मैं ये हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे चल करके ये करूँगा, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, इसमें थोड़ा और मेहनत करूँगा तो ये बन जाऊँगा, ये इसमें मेहनत करूँगा तो ये बन जाऊँगा। और अगर बाय चांस बच्चा अपने क्वेश्चंस के, अपने डाउट्स का कोई आंसर नहीं ढूंढ पाया, तो बच्चा कन्फ्यूज़न में चला जाता है ना। तो बच्चा यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। बेसिकली आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कि अपनी पहचान का संकट उसके सामने आ जाता है कि आखिर वो है क्या, करना क्या चाहता है, करेगा क्या। डन। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आइडेंटिटी वर्सेस किसकी तरफ, कन्फ्यूजन की तरफ। अगर आइडेंटिटी बच्चा अपने आप से क्वेश्चन करता है वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, अगर उसके विचारों को लेकर के, थॉट प्रोसेस के लेकर के अगर उसके अंदर क्लैरिटी आ जाती है, इट मीन्स क्या होगा कि हाँ बच्चा भाई ने अपनी आइडेंटिटी फाइंड कर ली। लेकिन अगर वो अपने सवालों का जवाब नहीं ढूंढ पाता है, तो फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, कन्फ्यूजन आ जाता है कि भाई क्या हूँ, क्या करूँगा, क्या नहीं, इसको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट विथ एंड डेवलप
आइडेंटिटी एंड रोल्स। एक्सपेरिमेंट करता है, अलग अलग जगह जा कर के कोशिश करता है, अपने आप को आजमाता है कि वो किस चीज़ में अच्छा है, किस में नहीं है, और बाद में फिर क्या करता है, अपने बारे में सही पता कर लेता है। अगर कर लेता है तो फिर क्या होगा, आइडेंटिटी मिल जाएगी, और नहीं कर पाता है तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। क्लियर। और यहाँ पे जो क्वालिटी बच्चे में डेवलप होती है वो होती है आपकी फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब क्या होता है, लॉयलिटी। ठीक है, बच्चा क्या होगा, लॉयल होना सीखेगा, किसी भी काम को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के बच्चा कैसा हो जाएगा, लॉयल, फिडेलिटी। डन। आगे चलते, आगे जब हम चलेंगे तो बेसिकली इसको बोलते हैं अर्ली अडल्टहुड। ठीक है, यहाँ पे बच्चे में डेवलप होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, कौन सी उम्र होती है भाई, ये 19 से 29 साल की उम्र, 19 to 29 की ईयर्स की जो एज होती है बेसिकली, वो आपकी कौन सी स्टेज में आएगी, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन में बेसिकली यहाँ पे लोग जो है वो अपने लिए एक इंटीमेट पार्टनर की तलाश करते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप अच्छे से बिल्डअप हुई हो, ठीक है, एक अच्छा पार्टनर मिला हो, ठीक है, तो इंसान कैसा फील करता है, इंटीमेट फील करता है, फुलफिल महसूस करता है। लेकिन अगर वो उनको एक ऐसा पार्टनर नहीं मिलता जो सपोर्टिव है, जो या फिर किसी भी लिहाज से उसके साथ में उसकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं, तो इंसान जो है वो आइसोलेट महसूस करता है, अकेले महसूस करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, याद रखिएगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, स्टैब्लिश इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप विद अदर्स। पार्टनर के साथ भी हो सकता है इंटीमेसी वर्सेस अदर रिलेशनशिप, जरूरी नहीं कि एक जो आपका ले सपोज कि आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है वही हो, उसके अलावा भी लोग हो सकते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डअप मतलब बेसिकली जिन भी लोगों के साथ आप क्लोज्ड महसूस करते हैं, रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। अगर रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हुए तो इंटीमेसी डेवलप होगी, और नहीं हुआ तो आइसोलेशन फील होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप होता है बेसिकली वो वर्च्यू है लव। डन, याद रखिएगा, भूलना नहीं। ठीक है, अब जब अगली स्टेज हम लोग पढ़ेंगे जो कि है आपकी 7th स्टेज, जिसको हम मिडिल एज कहते हैं, 30 to 64 ईयर्स, ये हो गई आपकी मिडिल एज। ठीक है, मतलब आप सोचिए, आप यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, अब आप है ना बूढ़े हो जाओगे, एक स्टेज और क्रॉस करिए आप बूढ़े हो जाओगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। चलो बुढ़ापे में क्या होता है देख लेते हैं। चलिए, तो बुढ़ापे में बेसिकली होता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी कैन बी पार्ट ऑफ अ फैमिली। बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, लोगों में जनरेटिविटी डेवलप होती है। जनरेटिविटी मतलब क्या होता है, बेसिकली जनरेटिविटी मतलब आपके अंदर एक दूसरे की केयर करने की, एक दूसरे की परवाह करने की जो टेंडेंसी वो डेवलप होती। बात समझ आई, क्लियर, लोगों की केयर करना, बात समझ आई। फैमिली में बच्चों की केयर करना, बच्चों के लिए करना, वाइफ या हस्बैंड के लिए करना, फैमिली रिलेटिव्स है तो उनके लिए कुछ करना है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स है वो यहाँ पे जनरेट होती है, जिसको जनरेटिविटी कहते हैं। ठीक है, जनरेटिविटी अगर डेवलप नहीं हुई होती है तो फिर क्या होता है, स्टैग्नेशन आ जाती है। स्टैग्नेशन आती है मतलब कि एक जगह आप रुक जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से लोगों से बात करनी है, कॉन्टेक्ट करना है, फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे, कुछ नहीं। आप क्या हो गए, एक जगह स्टैग्नेंट हो गए, मतलब ठहर गए। ठीक है, तो अगर डेवलप हो जाएगी तो जनरेटिविटी आती है, मतलब लव, केयर, विजडम, सारी चीज़ें यहीं पे आ जाती है आपकी। क्लियर, विजडम नहीं आएगी, सॉरी, केयर डेवलप होती है बेसिकली। और उसके बाद में क्या हो जाता है, जनरेटिविटी के बाद में आप लोगों को क्या याद रखना है, जनरेटिविटी के बाद में आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो स्टैग्नेंट। अगर ये डेवलप नहीं होता तो स्टैग्नेंट हो जाता है। क्लियर, तो और लास्ट में एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वर्च्यू डेवलप होता है बेसिकली, अगर ये स्टेज आप अच्छे से पार कर ले तो के अंदर केयर आ जाती है, परमानेंट वाली, है ना। देखा होगा ना, बड़े लोगों को, पेरेंट्स को देखा होगा, अपने बुजुर्गों को देखा होगा, दे आर लाइक बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं, है ना, बहुत प्यार से रखते हैं, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती है। चलिए, अब आगे बात करेंगे हम, जो कि है आपकी ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज में बात करेंगे इंट्रीगेटिव वर्सेस डिस्पेयर। अब आप परमानेंटली बूढ़े हो गए, मतलब 65 साल से ज़्यादा की उम्र। अब जब 65 साल से ज़्यादा की उम्र होगी तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ होगी, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ को पीछे ऐसे
मूड करके देखोगे, अपना बचपन देखोगे कि बचपन में क्या हुआ, थोड़े बड़े हुए तो क्या हुआ, उससे बड़े हुए तो क्या हुआ, ज़िंदगी में क्या किया, क्या हुआ, सारा का सारा आपके निकालोगे, सार निकालोगे अपनी लाइफ का, ठीक है। और उससे जो समरी निकली, उससे जो मीनिंग निकला, अगर वो चीज़ मीनिंगफुल है, अगर आपको लगता है कि आपने जैसे ज़िंदगी जी है वो एक मीनिंगफुल थी, किसी के लिए आपने कुछ किया, किसी की वजह से, आपकी वजह से किसी का भला हुआ, आपने किसी की ज़िंदगी में कुछ चेंज लेकर के आया, तो आप इंटीग्रेट फील करोगे। इंटीग्रेट फील करने का मतलब ये है कि आप अंदर से सुख शांति में फील करोगे, है ना, बात समझ आई। इंटीग्रेट फील करोगे, बिल्कुल आप है ना सुकून जिसको बोलते हैं, या फिर सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं, वैसा फील करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी कमियां दिखी कि ये नहीं किया मैंने, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, कुछ कर लेता तो अच्छा होता है, तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हो रही होती है तो फिर आप कैसा डिस्पेयर हो जाता है। डिस्पेयर मतलब कि सब कुछ बिखरा बिखरा बिखरा, भूला भूला सा हो जाता है। डन, बात समझ आई। तो याद रखना है ये चीज़ आप लोगों को, क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्टेज बोलते क्या है। एसेस एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। वही वाली बात मैंने बोला कि आप लाइफ को असेस करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या किया दूसरों की लाइफ में वो देखते हैं, सारी चीज़ें। और अगर ये स्टेज भी पार होती है तो आपके अंदर जो गुण आता है वो होती है विजडम, ठीक है। मतलब आप बुद्धिमान, विवेकशील हो गए हो। अब आपको चीज़ों को एज इट इज़ देखना आती है। अब आपको ना जल्दी गुस्सा आता है, ना किसी से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ना आपको पूरी लाइफ समझ आ जाती है कि अच्छा एक्चुअल में लाइफ ये है, ठीक है। तो विजडम आ जाती है लाइफ को लेकर के। तो इस तरह से फिर लास्ट में डेथ हो जाती है, दैट्स इट, ठीक है। बात समझ आ गई, ओके। तो अब थोड़ा सा इसकी ट्रिक देखेंगे कि याद कैसे रखेंगे। मैम आपने समझा तो दिया, याद कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक देखेंगे। और ट्रिक अगर समझ आ गई तो आप लोग ये कभी नहीं भूलोगे। चलिए ट्रिक देखते हैं इसे। मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के घर में ताया ताई जी है? ताई जी है आपके घर में, है ना। ताई जी से मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई, आप लोग याद रखोगे तो हो जाएगी, ठीक है। TAI, ताई, और यहाँ पे याद रखिएगा जी, ताई जी। याद रह जाएगा। किस तरह से याद रखोगे? ताई और जी, ठीक है, क्लियर। चलिए जब हम ताई जी की बात करेंगे तो क्या होगा, टी से याद रखिएगा आप ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। डन। ए से आप लोग याद रखोगे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। याद रह जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। और अगला जो है वो याद रखिएगा आप, आई के ऊपर थोड़ा सा 4 बना लीजिएगा, ठीक है। आई को 4 बार याद करेंगे। आई को 4 बार याद करके आप लोग याद रखेगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, इनिशिएट करोगे। कोई भी काम इनिशिएट करते हैं ना हम सबसे पहले, तो याद रखा इनिशिएटिव वाली स्टेज जो है वहाँ पे याद रखिएगा, इनिशिएटिव, ओके, ठीक है। इनिशिएटिव वाली स्टेज आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी पहली स्टेज है, ये आपकी दूसरी स्टेज है, ये आपकी तीसरी आ जाएगी। चौथे में याद रखिएगा आपने इनिशिएट किया। क्या इनिशिएट किया आपने? कि इंडस्ट्री को लेकर के इनिशिएटिव लिया, ठीक है। तो आप याद रखें इनिशिएट क्या किया आपने? एक इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद में जब इनिशिएट कर दी, इंडस्ट्री बना दी, तो अब आपने सोचा कि चलो यार शादी वादी करते, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी। आपने इंडस्ट्री खोल ली तो अब आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, आपकी पहचान बन गई, ठीक है। तो इनिशिएट किया, बात समझ आई, इंडस्ट्री बनाई, इंडस्ट्री बनने से आपकी आइडेंटिटी बन गई। और जब आपकी आइडेंटिटी बन गई, आपकी पहचान बन गई, तो आपने सोचा कि चलो यार अब शादी वादी कर लेते हैं, खुद की पहचान भी बना ली, इंडस्ट्री भी खोल ली, सब कर लिया, ठीक है। तो नाउ यू आर गोइंग फॉर इंटीमेसी, है ना, बात समझ आई। और लास्ट की दोनों स्टेज से आप यहाँ पे याद रखेगा, जी से याद रखेगा जनरेटिविटी, और आई से याद रखिएगा क्या बताया था, इंटीग्रिटी, ठीक है। ये कौन सी स्टेज हो जाएगी बच्चों? 7th, और ये हो जाएगी आपकी 8th। तो यहाँ पे आपका ये सारे ताई जी से याद रखिएगा, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। 2 आई को कितनी बार करना है? 4 बार। मैंने क्या बोला? सबसे पहले इनिशिएट करना है, इनिशिएटिव, उसके बाद में इंडस्ट्री, उसके बाद में आइडेंटिटी, उसके बाद में
बताइए। उसके बाद में इंटीमेसी, फिर जनरेटिविटी, और फिर क्या याद रखोगे, इंटीग्रेट। दैट होपफुली आज की क्लास समझ आई होगी आप लोगों को। इसको और भी आगे डिस्कस करेंगे अगर कुछ बचा हुआ होगा डेफिनेटली। और अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। और इसी तरीके के और अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, बेसिकली आपको यहाँ से जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो सीक्वेंस में आएगा, तो प्लीज़ चीज़ों को सीक्वेंस में याद रखिएगा। वर्चुअल्स को भी हमको सिंपल तरीके से याद रखना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी वीडियो लेक्चर डाउट आपके जो है निमोनिक से और ट्रिक्स से लेके आती रहूँगी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। होपफुली आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।